राम सीताराम कहिए। जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम जय श्री राम। तो साथियों, उत्साह भक्ति चैनल के माध्यम से राधे श्याम रामायण में वर्णित सोनी अयोध्या आपके सामने रख रहे हैं। जब भगवान राम वन को चले जाते हैं और सुमंत वापस आकर आते हैं, उस समय जब बताते सुमंत से पूछते कि राम वापस आए, तो सुमंत ने मना किया कि नहीं, राम लक्ष्मण सीता सब लोग जो है मुझे छोड़कर चले गए हैं। उसके बाद राजा दशरथ अचेत होकर माता कौशल्या को श्रवण कुमार की कहानी सुनाते हैं कि किस प्रकार मैंने जो है हिरण के धोखे में श्रवण का वध कर दिया और उसके माता पिता भी उसी उसमें गए, उन्होंने मुझे श्राप दिया। तो राम राम कह छोड़े नृप ने प्राण, हुआ दीप भी प्रात का उसी समय निर्वाण। राजा दशरथ राम राम कहते हुए अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो तभी लाश पर रानियां गिरी दुहत्तर मार, अंतःपुर में छा गया दारुण हाहाकार। कि महलों में लाश नृपति की है, वन में लक्ष्मण है रघुबर है। अंत्येष्टि क्रिया हो किस प्रकार, दो भाई नाना के घर हैं। संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। हो चार चार बेटे जिसके उसकी यूं लाश भिनकती है। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग, कैकेयी की हो गई भेद भावना भंग। होनी उतरी शीश से गई डाह की रात, आँख खुली तो सामने देखा सच्च प्रभात। बोली वह विधवा नेत्र आप, अपने हाथों मीचा मैंने। क्या जड़ता की जड़ तो काटी, शाखाओं को सींचा मैंने। उस समय सुमित्रा टेर उठी, कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं। दुर्दिन ही अब तो सम्मुख है, वर्षों तक अपना सुदिन नहीं। कौशल्या बोली क्या बताएं, चौथे पन में यह ताप हुआ। उस बूढ़े अंधे तापसी का इस प्रकार पूरा साप हुआ। महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा क्लेश, आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश। हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या। कोलाहल और विलापों से जी मृतक शरीर जाएगा क्या। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया, वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। मानो तो क्या इंद्रादिक भी
सर्वदा नहीं रहने पाते। कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करना है। कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने अब और गुजरना है। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं। सब सपने कैसे हैं दिखाओ जो भी आँखों में आते हैं। कैसा घर कैसे घर वाले, जग चलती फिरती छाया है। वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। जिस जीवात्मा से ममता है वह अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर को अपना तो यह एक रोज छूट जाता है। जो बोले था देखा न उसे, और जिसको देखा वह अब भी है। फिर बतलाओ है कौन मरा, किसकी यह रोवा पीटी है। तो पूरे योगी का हुआ पूरा जब उपदेश, निश्चय ही कम हो गया क्लेशनियों का क्लेश। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, अब ऐसा यत्न किया जाए। तेलों में और मसालों में कुछ दिवस मृतक रखा जाए। कई प्रदेश से मंत्रीवर बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को। उनके द्वारा हो क्रियाकर्म वे ही दें आग मृतक तन को। आज्ञा पालन में नहीं तनिक लगी भी बार, लाश रखाई गई वह उसी यत्न अनुसार। कौशल्या ने तब कहा करके घोर विलाप, सत्य हो गया इस तरह अंधी का भी साप। नाना के घर नाना प्रकार, दुख स्वप्न निहारा करते थे। शत्रुघ्न भरत चिंतित हो कर परिणाम विचारा करते थे। इतने में पहुँचे दूत वहाँ, यह नहीं कहा क्या बीता है। केवल यह बोले चलिएगा गुरुवर ने हमको भेजा है। आए सम्मुख मार्ग में अति अशकुन उत्पात, ज्यों त्यों अपने अवधि में पहुँचे दोनों भ्रात। देखा सारा देश है सोना और उजाड़, तालाबों में रेत है महलों में पतझड़। जो कोई इन्हें देखता है वह नीर बहाता आँखों से, मानो नवीन नृप का स्वागत करती है प्रजा आंसुओं से। करते हैं प्रश्न कुशल तो है, उत्तर मिलता है कहीं नहीं। अब कुशल कहाँ जब कौशल में कौशल के जीवन प्राण नहीं। भैया मंझली माता जी ने वनवास दिया रघुनंदन को। 14 वर्षों के लिए गए वे सीता लखन सहित वन को। इच्छा थी महाराज किया श्री रामचंद्र को राज मिले।
पर मांगा यह माता जी ने, मेरे बेटे को ताज मिले। इसमें तो सहमत थे नरेश, पर प्रिय न दूसरा बचन हुआ। सीतापति के बन जाते ही भूपति का सुरपुर गमन हुआ। है नहीं किसी के लिए दोष, जब अपना दिन ही खोता है। बन तो बन गया इंद्रपुर सा, सूनी हो गई अयोध्या है। भैया जी कुशल यही है अब, जो आप यहाँ पर आए हैं। मुर्दों ने नहीं जान पाई, जब यह प्रिय दर्शन पाए हैं। समाचार यह था नहीं था अंदर का दाह, अथवा टूटे हृदय की करुणापूर्ण कराह। प्रकृति ने रणनिधि से उठा कुछ ऐसा तूफान, भरतराज की शांति का डोल गया जलयान। हृदयोच्छ्वास कह बतलाते थे, हो सकता अब निर्वाह नहीं। मानो मल्लाह कह रहे थे, अब हमें सूझती राह नहीं। उस समय एक ही मांझी था, उस समय एक ही केवट था। उस मांझी उस केवट पर ही बेड़े वाले का जीवत था। वह क्या था प्रेम राम का था, थे भरत उसी पर थमे हुए। अब जितने सांस निकलते थे, सब राम राम में रमे हुए। यह विदित न होता था दुख है, किस ना किस तरह सह रहे हैं। सांसों का तार बंध रहा है, मुख से ही राम कह रहे हैं। राम राम कह बोले भरत कुमार। सुने सवा प्रजा जन भ्रात जन, मेरा एक विचार। स्वर्गीय पिता के बेटे हैं, स्वर्गीय पिता की आकांक्षा, कि स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम। तब उड़न पितृण से होंगे, जब कर देंगे वह पूरी हम। जिससे सच्चा है वही मृतक कर्म, सच्चा अंत्येष्टि संस्करण वह। जिससे हो शांति मृतक आत्मा, सब विधि सच्चा है तर्पण वह। प्रणवीर पिता के बेटे हैं, तो शांति उन्हें पहुँचाएंगे। कुछ भी हो राम चंद्र जी को, अब हम युवराज बनाएंगे। मिलता है राज बड़े ही को, मत यह भी न्याय पूर्वक है। राजा तो रामचंद्र ही हैं, यह भरत सदा का सेवक है। ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साची। करता हूँ आज प्रतिज्ञा मैं, करके बच्चा बच्चा साची। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक, जब तक न राम के सिर पर हो, तब तक सैया को तजता हूँ। पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो, तब तक सैया को तजता हूँ। पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो,
इस प्रकार जब को देकर जीवन दान, महलों में पहुँचे भरत होकर दृढ़ बलवान। आंगन में जाते ही देखा, आंगन में जाते ही देखा, दासी कुबरी है खड़ी हुई। स्वागत के लिए आरती की थाली हाथों में सजी हुई। हम क्षमा चाहते हैं इतना ही कहा भरत ने जल्दी में, पर सहन शत्रुघ्न को न हुआ, बल पड़े उसी क्षण त्योरी में। जिस तरह राम के साथ लखन कुछ कुछ दुर्दंड प्रकृति के हैं, क्यों भरत लाल के साथ इधर शत्रुघ्न प्रचंड प्रकृति के हैं। वे लगे सोचने हृदय जली, अब हमें जलाने आई है। रघुकुल का जलता दीप बुझा, आरती बाल कर लाई है। झुंझलाहट में उसी क्षण तोड़ दिया वह थाल, मैं पर लगे घसीटने खींच खींच कर बाल। कुबड़ टूटा प्रगट में दी सब टेढ़ निबेड़, ठीक हो गई हृदय की कुटिलाई आछेड़। और कूटते शत्रुघ्न किंतु वे लाचार, भाई के संकेत से बदल गया व्यवहार। पहुँचा माता के निकट माता का वह लाल, एक कथन था उसी को प्रकट किया तत्काल। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हाँ माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जचता है। इसलिए कहीं मार्ग आज भूले भटके को भाता है, वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। तुम मन में यह कल्पना करो, बेटा ही जन्मा नहीं मेरे, मैं समझूंगा बेमाँ का हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे। मानो तो हैं संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। तुम मन में यह कल्पना वे मातृ भाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। हे महासती तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। फल है यह कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है। सोना ज्यों ज्यों ठोंका जाता, त्यों त्यों आभूषण बनता है। तप कर बुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा। माता न रही माता अब से, तो भरत न अब से भरत रहा। ध्येय हम आज से एक है, और धारणा एक, मंत्र हमारा एक है, टेक हमारी एक। माँ के भीतर इस समय था दारुण संताप, बता रहा था मौन व्रत मन का पश्चाताप। भरत लाल ने इधर फिर कहा आप ही आप, उदय हुआ किस जन्म का विधना मेरा पाप।
वह सुकुमारी सीता माता बन में क्यों कर रहती होंगी, कैसे वर्षा या कड़ी धूप अपने सिर पर सहती होंगी। दिन में चल तपती बालों में चल अत्यंत विकल होती होंगी। रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होंगी। वन में श्री राम सदस्य भाई, सौमित्र सरीखा भ्राता हो। घर में कुबड़ी सी दासी हो, कैकेयी जैसी माता हो। इतने दुख पर या भद्र गया, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या यहीं देखने को धारा नर जीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे यमुना के, मुझको भी तुम पहुँचा देना। हो जब भी पिता का दाह कर्म, मेरी भी चिता लगा देना। यह कह कर आवेश में, यह कह कर आवेश में खाना लिया निकाल। इतने में ही मैं धनी हुई, या क्या मेरे लाल। कौशल्या ने दौड़ कर पकड़ा ज्यों ही हाथ, कैकेयी ने भीत में मारा अपना माथ। हे भरतलाल तुमने माँ की देखी ही नहीं दशा क्या है। बच्चे तुम जान नहीं सकते, मैया में कितनी ममता है। उससे जितने भी भूल हुई, वो सब कुसंग का शासन था। यदि शांत इस समय होते तुम, देखते कि परिवर्तन क्या परिवर्तन था। कौशल्या ने उस समय बार बार कर प्यार, वचन इस तरह भरत से कहे समय अनुसार। हे मेरे प्राण प्यारे, क्यों आत्मदाह पर तत्पर हैं। हम सब दुखियों के जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। आसरा राम तन का है तो जीवन का भरत सहारा है। यदि वह नयनों का तारा है तो तू प्राणों का प्यारा है। अब रही बात कैकेयी की, वह भी तो दुख उठाती है। होनी जब सिर पर आती है, मत इसी भांति कट जाती है। होनी जब सिर पर आती है, मत इसी भांति कट जाती है। घटना जो घटी बहन द्वारा, वह केवल एक बहाना था। वास्तव में मृत्यु भूपति की थी, रघुनंदन को बन जाना था। कितना समयोचित मधुर था यह सद उपदेश, फिर भी व्याकुल भरत का हरा न उसने क्लेश। बोले इसमें एक है मर जाने की बात, होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। समझेगा जगत भरत ने ही ये सारा नाट्य रचाया था। उसने ही राज प्राप्ति के हित कैकेयी को भड़काया था। पाया हो कभी स्वप्न में भी माता यह कपटा चार मुझे, तो जितने दंड विश्व में है सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। गोवध गुरुवध या ब्राह्मण वध,
इन सब का मुझ पर पातक हो, यदि इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसका मुझे भान तक हो। सतपथ का मार्ग बनने में, गुरुजन की निंदा करने में, होता है जितना घोर पाप पर धन पर धारा हरने में। दीनों का गला काटने में, रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में, जितना पातक है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में। विधवाओं और अनाथों का धन हरने में जो दुर्गति है, मैं उन सब का अधिकारी हूँ जो इसमें मेरी सम्मति है। जो विषरस भरे कनक घट हैं, कहते कुछ है करनी कुछ है, उनका फल मुझे मिले इसमें, यदि मेरी चालाकी कुछ है। जो ब्रह्म वंश का द्रोही हो, निज धर्म न जिसको प्यारा हो, उसकी गति पाऊं मैं माता, यदि मेरा तनिक इशारा हो। जो नाम चाहने के कारण नेता जग का कहलाया हो, उसका सब पाप मुझे हो, यदि मैंने षड्यंत्र रचाया हो। जो दशा धर्म कर्तव्य रहित हरि भक्तिहीन नास्तिक की हो वही तपस्या मेरी भी, यदि इसमें मेरा भी मत हो। यह कह कर विह्वल हुए और गिरे तत्काल, कौशल्या की गोद में कैकेयी का लाल। कौशल्या ने तब कहा उठो मेरे प्राण, सच्चाई को चाहिए और न अधिक प्रमाण। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो साक्षी हूँ मैं, कैसे समाज अपयश देगा, हे पुत्र मध्यवर्ती हूँ मैं। जो खरा है सभी समय, जो खरा है सभी समय, चाहे कर जो कर ले जांच कहीं, बाला है बोल सत्यता का है, नहीं सांच को आँच कहीं। इतना कहकर हृदय से लगा लिया फिर लाल, गुरु वशिष्ठ मंत्री सहित आ पहुँचे तत्काल। आते ही गुरु ने कहा छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता का पुत्र दाह संस्कार। पिता शब्द यह जिस समय पड़ा भरत के कान, पृथ्वी पर लौटे तुरंत रहा न तन का ध्यान। तब वशिष्ठ जी ने कहा तजो व्यर्थ संताप, ज्ञानी हो कर किस लिए करते शोक विलाप। और सोचो उसको जो मरता है इस जग की माया तृष्णा पर, वह जीता है जो मरता है सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। वह जीवित मृतक समान सदा, जो अपने लिए जी रहा हो, उसका मरना जीना है जो औरों के लिए मर गया हो। सोचो उसको जो पापी हो, व्यभिचारी लंपट कामी हो, सोचो उसको जो हरि को तज पाखंडों का अनुगामी हो। सोचो उसको जो औरों की उन्नति निहार कर जलता हो, सोचो उसको जो सच्चा बन भोले समाज को छलता हो। सोचो उसको विद्या पाकर मिथ्याभिमान रखता है जो, सोचो उसको धनपति होकर निर्धन को सता रहा है जो। सोचो उसको यश के कारण बन रहा अनुष्ठानी जो है, सोचो उसको हो कीर्ति अमर इसलिए बना दानी जो है।
सोचो उसको ऊंचा नीचा जो भेद लगाता अपनों में। सोचो उसको जो पड़ता है मत मतांतरों के झगड़ों में। उस ब्राह्मण को सोचो बहका जो अपने ब्रह्म कर्म से हो। है सोचनीय वा क्षत्रिय जो वंचित निज छात्र धर्म से हो। सोचो उस अधम वैश्य को जो व्यापारिक धर्म खो चुका हो। ब्याजों पर ब्याज सदा लेकर दीनों का गला घोंटता हो। वासुद सोचने योग्य सदा जो है सेवा की शक्ति रहित। नहीं सब में वो अति सोचनीय जो अज्ञानी हरि भक्त रहित। दशरथ थे सच्चे वीर, दशरथ थे सच्चे कर्म वीर। वे नहीं सोचने योग्य कभी, जीना मरना तो माया है। यह ज्ञान न तजने योग्य कभी। इस प्रकार ब्रह्म शिका सुन सच्चा उपदेश रामा। सुन सच्चा उपदेश ज्ञानवान थे ही भरत समझ गए उपदेश। उठा बड़ी ही धूम से नृप का मृतक विमान। राम राम की तेर से गूंजा अवध मसान। वैराग्यपूर्ण शिक्षादायक वह एक दृश्य सरयू पर था। राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। जिस समय भरत ने दाह किया तब यह विचार आया मन में। उड़ गए धुएं के साथ असत रह गया सत्य ही सतपथ में। दुनिया मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना। कोई आए कोई जाए दुनिया मुसाफिर खाना। दुनिया हो चाहे दुखिया, सुखिया हो चाहे दुखिया, हो चाहे सुखिया। काल सबको ही खाए अपना हो या बेगाना। दुनिया मुसाफिर खाना। ये वाक्य न भूलो राधे श्याम। दुनिया धोखे की टट्टी है। आंखें हो तो देखो निहार आखिर मट्टी ही मट्टी है। सुनी अयोध्या, सुनी अयोध्या, सुनी बन रहा सरसाय। कैसा दुरंगा जमाना दुनिया मुसाफिर खाना। दुनिया मुसाफिर खाना। जय सिया राम।